हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस मानव नेत्र लेसन का नाम है मानव नेत्र। ये 10वां लेसन है। आज इसके हम अनुभाग के प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न है, नेत्र की स्मंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। यानी कि स्मंजन क्षमता किसे कहते हैं। उसमें देखिए, कैमरे से अगर किसी वस्तु की फोटो लेने के लिए वहां पर अपने लेंस को फोकसित किया और उसी फोकसित लेंस से आप किसी दूसरी वस्तु का अगर फोटो लेना चाहो, ठीक प्रकार से नहीं आएगा, आपको दोबारा फोकस करना पड़ेगा। परंतु हमारी आंख में क्या है, अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हमें नजदीक से बिल्कुल अच्छा नजर आ रहा है, परंतु दूर बैठा कोई विद्यार्थी अगर हमें बुलाता है और हम उसकी तरफ देखते हैं, तब हमें भी वहां वहां भी हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तब तो हमें अपने लेंस को फोकस नहीं करना पड़ता, क्योंकि मानव नेत्र के लेंस, आंख में जो लेंस लगा होता है, की क्षमता क्या होती है, वह अपनी फोकस दूरी को स्वयं सेट कर लेता है। ठीक है ना, कैमरे की फोकस दूरी को बार बार सेट करना पड़ता है, परंतु आंख का लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी को स्वयं सेट कर लेता है। तो हम क्या बोलेंगे, मानव नेत्र का वह गुण जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी स्वयं समायोजित कर लेता है। अगर समायोजित शब्द ना लिखना है तो सेट लिख सकते हो, से स्मंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और मानव नेत्र की स्मंजन क्षमता कितनी होती है, 4D। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मानव नेत्र का वह गुण जिसके कारण वह अपनी फोकस को स्वयं समायोजित कर लेता है, नेत्र की स्मंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य वयस्क के नेत्र की स्मंजन क्षमता 4D होती है। ठीक है, आपको ध्यान में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। अब पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि निकट दृष्टि दोष है, तो कौन सी वस्तु नजर नहीं आती, की वस्तु नजर नहीं आती। ठीक है ना, वस्तु नजर नहीं आती, दूर की वस्तु। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट नजर आती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक तो अवतल लेंसों का प्रयोग करते हैं। पहले तो आपने ये ध्यान रखना, इनका प्रयोग करते हैं हम इसमें, अवतल लेंसों का। ठीक है ना, और कौन सा अवतल लेंस करेंगे, जिसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर होगी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। का प्रयोग करेंगे हम इसमें, अवतल लेंस का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत, बहुत दूर तक देख सकता है। और निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। आप अपनी पुस्तक पर अपनी नजर स्थिर कीजिए और पुस्तक के नजदीक धीरे धीरे जाइए। एक स्टेज ऐसी आएगी, आपकी आंखों में बहुत भारी खिंचाव आएगा, सिर में दर्द होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंस की जो क्षमता है, निकट बिंदु है, वो 25 सेंटीमीटर है। उससे अगर ज्यादा नजदीक वस्तु करके देखेंगे तो हमारी आंखों पर प्रेशर पड़ता है, उससे आई साइट जो है वो खराब होती है। ठीक है ना, सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, और सामान्य दृष्टि के मानव के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। अगला देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। दृष्टि दोष से, किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, एक तो ये बताना है हमने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। अब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा रही है, निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि
दोष, ठीक है। और इसको संशोधित कैसे कर सकते हैं, अभी ऊपर भी बताया था, निकट दृष्टि दोषों को अवतल लेंसों के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, अवतल लेंसों के द्वारा। वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुभाग के दोस्तों 4 ही प्रश्न थे, और आपने ये ध्यान रखना है, इसमें बार जो सिलेबस में है कई प्रश्न कटे हुए हैं, हमने वो सब प्रश्न यहाँ पर पे हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।